लेट्स स्टार्ट द लेसन वर्ब्स। लेसन नंबर 6 वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? अभी वर्ब्स को वैसे समझ लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ब्स होते हैं वो हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनसे जो काम है उनके होने का पता चलता है। जैसे सपोज़ ईटिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारी वर्ब्स हैं। अब इसमें तो आईएनजी लग गया है, लेकिन ये विदाउट आईएनजी भी दे विल बी कॉल्ड वर्ब्स ओनली। जैसे राइट, रीड, स्लीप, ईट, गो, सिट, ये सब हमारी वर्ब हैं। यानी कि किसी भी कार्य के होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया जो होती है वो वर्ब होती है। नाउ वीना स्पिल्ड वाटर इन द क्लासरूम येस्टरडे। वीना ने कल जो है पानी गिरा दिया था क्लासरूम में। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे स्पिल्ड है वो क्या है हमारा? यहाँ पे ये है वर्ब। अक्षर डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। डिमॉन्स्ट्रेटेड यहाँ पे ये क्या आएगा? ये है आपका वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेक्टेड एंड देन एक्सपेक्टेड, दे आर ऑल्सो वर्ब। नाउ ऑब्जर्व दीज हाईलाइटेड वर्ब्स, दीज आर वर्ब्स। ये है डेफिनेशन जो आपको कॉपी में लिखनी है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन, हैबिट और स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी शब्द जो कि बताता है किसी भी चीज़ के एक्शन को, हैबिट को या स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कुछ भी चल रहा है जो कार्य उसको। ठीक है, यू कैन नॉट मेक ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। आप जो है सेंटेंस जो है कोई भी वो बिना वर्ब के नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल, शी ड्रैंक मिल्क क्विकली। उसने मिल्क जल्दी जल्दी पिया, पिया है ना, ये डैट इज़ ड्रैंक। नाउ दे हिड इन द कॉर्नर। वो कॉर्नर में छुप गए थे। हिड, ये हाइड की पास्ट फॉर्म होती है और ये ड्रिंक की पास्ट फॉर्म होती है, ड्रैंक। शी इज़ इल। अब यहाँ पे क्या है? इज़, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, बट इट विल एक्ट एज वर्ब ओनली। मैरी मेक्स टेस्टी कुकीज़। ही वॉज इन द गार्डन। शी डज़ हर होमवर्क ऑन हर ओन। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड वर्ब्स हैं ये हमारे वर्ब्स हैं। नाउ ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ठीक है, ट्रांजिटिव दो तरीके की वर्ब्स होती है। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अपनी सेंस को पूरा करने के लिए किसी भी वाक्य में उनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, कोई भी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब जो है उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो एक्शन होता है डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा वो काम किया जाता है। पासेस ऑन और अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, पास ऑन करता है या अफेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल देखेंगे, अवी हैमर द नेल इनटू द वॉल। अवी किसने किया? हैमर किसने किया? ठीक है, हथौड़े से जो कील है वो दीवार में ठोकी है, तो हैमर्ड। तो दैट मीन्स ये वर्ब है हमारा, अवी सब्जेक्ट है क्योंकि उसने काम को किया है। अब इसका प्रभाव, ठीक है, कील गाड़ने का जो प्रभाव है वो किस पे हुआ है? किसको पास ऑन हुआ है? वॉल को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। विवेक जम्प्ड ऑन दी बेड। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, विवेक सब्जेक्ट है, जम्प्ड वर्ब है और बेड हमारा ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं, द वर्ड ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर और अफेक्टिंग समथिंग एल्स। ठीक है, ये था ट्रांजिटिव के अंदर कि किसी और पर प्रभाव डालना। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने आप में सेंस को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अब हम इसके भी। कम टू द नेक्स्ट पेज। द बॉय जम्प्ड। बॉय ने जंप किया। यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है, वर्ब जंप्ड हो गया। द विंड ब्लोज, हवा बहती है ना, तो विंड सब्जेक्ट हो गया, ब्लोज हमारा वर्ब हो गया। नाउ दीज आर द वर्कशीट्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑन दिस बिहाफ। ठीक है, नाउ इसके बाद आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे। अब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। नाउ सी, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो किसी भी वर्ब के एक्शन से डायरेक्टली अफेक्ट होगा।
ठीक है, डायरेक्टली उस पर प्रभाव पड़ेगा। इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट और whom, वो क्या आंसर करेगा कि क्या हुआ या किसके साथ हुआ, ठीक है, या किस चीज़ पर उस चीज़ का इफेक्ट हुआ। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जैसे कि टू whom किसको, फॉर whom किसके लिए, या फॉर वॉट किस लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनुषा हिट याना विद अ कुशन। तो अनुषा ने किसको हिट किया है, याना को, विद अ कुशन, कुशन से हिट किया है, ठीक है। अनुषा ने कुशन को हिट किया किस पर, याना पर। तो कुशन इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याना इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखते, अनुषा हिट याना, और लास्ट में अगर इसका कुशन नहीं होता तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है याना। लेकिन इसके बाद भी विद द कुशन आ रहा है, तो ये बताया ना कि किस चीज़ से, तो डैट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ही ऑफर्ड चिप्स टू मी। ही ऑफर्ड चिप्स, किसको, चिप्स ऑफ़र किए उसने, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी, मुझको किए हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही पंच्ड द बैग फोर्सफुली, यहाँ पे क्लियरली एक ही दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही पंच्ड द बैग फोर्सफुली, ठीक है। नाउ अनदर वर्कशीट हैज़ बिन गिवन एंड वी विल डू इट in next class. So this was all about your lesson number 6, verbs.